हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज तरुण स्वामी। एंड हमने अभी वोकैबुलरी को याद करने का एक डिफरेंट तरीका लेकर आए हैं जिसके अंदर हम कहानियों के माध्यम से वोकैबुलरी को सीखते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की या किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए, या आप सीखना चाहते हैं कि बोलते समय आपको अच्छी वोकैबुलरी, कई बार होता है कि हमारे पास बोलते समय वर्ड्स की कमी होती है, हम भूल जाते हैं बार बार, और कितनी बार लिख लिख के हम ये कन्वेंशनल तरीके से याद करते रहेंगे। कन्वेंशनल, आई होप एवरीबडी नोस, जो कन्वेंशनल होता है दैट मींस पारंपरिक जो चला आ रहा है उसको हम कहते हैं कन्वेंशनल, है ना। जो कन्वेंशनल तरीका है कि हम लिखेंगे फिर उसको याद करेंगे फिर हम उसको रटने की कोशिश करेंगे। तो आई हैव कम अप विद अ न्यू मेथड जहां पर हम कहानियों के माध्यम से वर्ड्स को हैंड टू हैंड याद कर लेते हैं और फिर हम उसको कहीं पे यूज कर लेंगे तो आप उसको जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। फाइन गाइस, सो मैं अपने एंडेवर्स लगा रहा हूं आपको याद करवाने के लिए, आप भी अपने एंडेवर्स लगाएं इनको कहीं पर यूज करने के लिए। फाइन गाइस, तो यह है 33वां भाग जिसके अंदर हम भागवत कथा सुन रहे हैं कृष्ण की। अभी आप देखेंगे जो कृष्ण है वो बहुत ज्यादा मेलनकॉलिक हो रखे थे, उनको बहुत ज्यादा याद आ रही थी गोपियों की, गोकुल की, वृंदावन की, माँ बाबा की, है ना, राधा की। सो ही वॉज गेटिंग वेरी ट्रिस्टफुल, वो बहुत ज्यादा सैड हो रखे थे। तभी वहां पर जो उद्धव है वो आते हैं, देखते हैं कि ही वॉज अबाउट टू क्राई, कि उनका जो अश्रु है वो नीचे गिरने वाला था, है ना। तब यहाँ पर जो कृष्ण है और उद्धव है उनके बीच में वार्तालाप हो रही थी। तभी कृष्ण को एहसास होता है कि जो उद्धव है he is putting on airs because of his knowledge, because he was also the disciple of, जो विश्वामित्र थे उन्हीं के डिसाइपल थे और उन्होंने उनको एनलाइटन करा था। तो इस चीज से जो उद्धव है वो बहुत ज्यादा हॉटी हो गए थे। हॉटी आपको पता ही है, ये हम वर्ड पहले भी देख चुके हैं। हॉटी का मतलब होता है जिनको थोड़ा सा एरोगेंस आ जाए, घमंड आ जाए, है ना। तो अब क्या होता है कि यहां पर जो उद्धव है वो कृष्ण को यहां पे ज्ञान दे रहे होते हैं कि तुम चाहो तो तुम गोपियों को इस माया जाल से, इस दुनिया का जो ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है इसके मोह से बाहर निकालकर, और वह जो तुम्हारे इस शरीर की सुंदरता पर, तुम्हारे इस जो तुम इतने स्प्रूस हो दिखने में, जो तुम इतने डैंडी हो दिखने में, जो तुम इतने अडोनिस हो दिखने में, है ना, स्प्रूस हुआ, स्टड हुआ, डैंडी हुआ, है ना, इसका मतलब होता है हैंडसम, इट इज यूज फॉर मेल्स। बोले कि वो तुम्हारे देह या तुम्हारे प्रेम, है ना, क्योंकि जो मोह है वही आगे जाकर जो है वह तुम्हारा मटेरियलिस्टिक, तुम्हारे अटैचमेंट्स का कारण बनता है। जो प्रेम है वो तुम्हें मोह की तरफ लेके जाता है ना। तो तुम जो है वो ज्ञान देख ही नहीं पाते, जो असल है, जो निरंकार है, जो प्रभु, उसको देख ही नहीं पाते हैं। बोले कि जो कृष्ण है वो कहते हैं कि तुम तो ज्ञानी हो, तुम ये सब चीजें देख सकते हो, लेकिन जो प्यार में पड़ा हुआ उसको कहाँ दिखता है ना। और अब यहाँ पर मैं भी दुखी हो रहा हूं, मैं भी उनके प्रेम में इतना पागल हो चुका हूं कि उन्होंने तो भक्त जो है उन्होंने भगवान को ही पागल कर दिया है ना। जो कृष्ण है यहाँ पे कहते हैं, क्योंकि जो उद्धव वो तो जानते हैं कि ये तो स्वयं भगवान है ना, तो वो उनको कहते हैं कि तुम चाहो तो तुम उनको चुटकियों में ज्ञान दे दो असली, है ना, कि ये सब मोह आया है, दिस इज ऑल व्हाट यू कॉल अटैचमेंट, दिस इज ऑल मटेरियलिस्टिक। द रियल ट्रुथ इज दैट इट इज निरंकार, इट इज इमॉर्टल, ये जब पैदा होता है ना खत्म होता है। तो तुम ये वो जो तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारे सेपरेशन में जो वो मेलनकॉलिक हो रखी है, और उसके लिए तुम भी मेलनकॉलिक हो रहे हो ना। तो यहाँ पे जो कृष्ण है कहते हैं ये बात तो सत्य है, मैं चाहूं, है ना, बोले कि यशोदा मैया की कसम, अगर मैं चाहूं तो मैं उनको एक चुटकियों भर में मैं उनको वो दे सकता हूं, लिबरेशन, है ना, मैं लिबरेट कर सकता हूं उनको, साल्वेशन दे सकता हूं। साल्वेशन आई होप गाइस आप सभी को पता है, साल्वेशन में पहले बता चुका हूं, जिसका मतलब होता है मोक्ष। बोले कि मैं चाहूं तो इनको दे सकता हूं, लेकिन वो चाहती ही नहीं है। तो यहाँ पे जो उद्धव वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि वो नहीं चाहती हो ना। तो ये कहते हैं कि जो प्रेम है, प्रेम की इस धारा के अंदर जो ज्ञान की जो किनारे होते हैं नदी रूपी, वो भी टूट जाते हैं उसके प्रेम के प्रवाह में, है ना। मतलब प्रेम का प्रवाह इतना तेज होता है कि लव का जो फ्लो है वो इतना तेज होता है कि जो एम्बैंकमेंट्स बने होते हैं, एम्बैंकेट्स क्या होता है, जो एनीकट होते हैं उनको हम कहते हैं एम्बैंकमेंट्स। ये अभी जब बारिश आएगी तब आप देखेंगे, है ना, एम्बैंकमेंट्स होते हैं जो कि आपके किनारे होते हैं, उनको हम कहते हैं। फाइन। तो अब यहाँ पे जो कृष्ण वो कहते हैं कि वो प्रेम के आगे उनको कुछ दिखता ही नहीं है। बोले कि ऐसा है, ऐसा तो संभव नहीं हो सकता। बोले कि नहीं, अगर मैं खुद भी बोलूं इनको तब भी ये विश्वास नहीं करेंगी, अगर मैं आज चला जाऊं, है ना। तो बोले आप मेरी कुछ सहायता करें उद्धव भैया। वो उनसे बिसीज करते हैं, कृष्ण जो है हाथ जोड़ के, कि आप मेरी वो करें, रिक्वेस्ट करें कि आप जाए। बोले कि है भगवान प्रभु,
है ना। बोले कि नहीं, वो अब क्या है कि मुझे डर लगता है कि मैं अगर जाऊंगा तो वो जो पहले मैंने उनको प्रेम का पाठ बनाया, अब मैं जाके उनको बोलूंगा कि ये तो सब गलत है, तो वो विश्वास ही नहीं करेंगे मेरे ऊपर, तो मुझे तो डर लगता है उनके सामने, है ना। तो ही जस्ट बर्स्ट इनटू लाफ्टर, ही बर्स्ट इनटू लाफ्टर, है ना। ही स्टार्टेड गिगलिंग, गिगलिंग भी होता है खे 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 करना, है ना, उसको हम कहते हैं गिगल, है ना। तो वो गिगल करने लग जाते हैं, बोले कि अरे तुम भगवान हो के तुम डर रहे हो, है ना, ये कैसा है। तो यहाँ पे जो कृष्ण है, अब आपको पता है कि कृष्ण जो इनका ये ही वॉज पुटिंग ऑन एयर्स, तो ये यहाँ पर उसको तोड़ना चाहते, तो कृष्ण कहते हैं, बोले आज मानव, संपूर्ण मानव जाति के अंदर आपसे बड़ा एरुडाइट, आपसे बड़ा स्कॉलर, आपसे बड़ा विद्वान, आपसे बड़ा लॉरेट कहां है ना। तो कौन है आपसे बड़ा लॉरेट, आपसे बड़ा एरुडाइट, आपसे बड़ा स्कॉलर। तो मैं चाहता हूं कि आप जाएं और आप उनको ये ज्ञान दे, परम ज्ञान, क्योंकि आपसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, आपसे बड़ा कोई प्रूडेंट नहीं है, ये मैंने वर्ड आपको पहले ही बताया था। आपसे बड़ा कोई सैगेशियस नहीं है, आपसे बड़ा कोई सेवेंट नहीं है। सेवेंट इज ऑल्सो यूज फॉर इंटेलिजेंट, सेवेंट हुआ, प्रूडेंट हुआ, सैगेशियस हुआ, दैट मीन्स द वन हु इज वेरी एरुडाइट, स्कॉलर और लॉरेट, जो इंटेलिजेंट होता है। तो बोले कि आप जाएं, आप उनको ये प्रेम, उनको ये ज्ञान दे कि कृष्ण वृष्ण का ये मोह छोड़े और परम ज्ञान की तरफ चले, तभी उनको मुक्ति मिलेगी। तो यहाँ पे जो कृष्ण अभी एक प्लॉय चल रहे हैं ना, अब ये कृष्ण क्या है, प्लॉय चलता है। यहाँ पे उद्धव कहते हैं कि मुझे तो कोई जानता ही नहीं वहां पर, मैं जाऊंगा तो मेरी बात का कौन बिलीव करेगा। तो कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें एक चिट्ठी लिख के देता हूं, जिसके अंदर लिखा होगा कि जो भी ये उद्धव जी कह रहे हैं वो मैं ही तुम्हें कह रहा हूं, वो कृष्ण का ही संदेश है, और कृष्ण ने ही वह कहा है कि तुम यह मोह वह छोड़ो और तुम व्हाट यू कॉल ज्ञान प्राप्त करो, जो असल ज्ञान है, जिससे कि तुम्हें साल्वेशन मिल सके, तुम्हें मुक्ति मिल सके। और तुम इस जो प्रेम रूपी दलदल है ना, जो प्रेम रूपी मक है, तुम उससे बाहर निकलो और तुम जो साल्वेशन है, जो रियल ट्रुथ है, तुम उसको देखो, है ना। तो अब यहाँ पे जो कृष्ण है, कृष्ण ने यहाँ पर एक गैम्बिट चली है, यह किस लिए, जिससे कि यह जो ये ही वॉज पुटिंग ऑन एयर, जो इनका प्राइड है वह खत्म हो सके, एंड ही कैन ऑल्सो गेट द रियल नॉलेज ऑफ लव। बिकॉज आपको पता है कि जो कृष्ण है, he is the epitome of love, epitome is the perfect example, है ना। कृष्ण राधा, they are the epitome of love। epitome क्या होता है, that is the perfect example। It's a very good word, has been asked in many of the examination and may be asked in future in many of the examination, so kindly use it, है ना। epitome होता है परिकाष्ठा, that is the perfect example, है ना, उसको हम कहते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पर परिकाष्ठा नहीं, सॉरी, परिकाष्ठा तो होता है जो लिमिट जो होती है एकदम, उसको हम कहते हैं कि आपने तो इसकी परिकाष्ठाएं पार कर दी है ना, आपने तो जो दानता है, दानवीरता है, आपने उसकी परिकाष्ठाएं पार कर दी, आपने जो अत्याचार है उसकी परिकाष्ठा, मतलब जो उसका हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, ये भी कह सकते हैं अपन उसको परिकाष्ठा ही, बिकॉज दिस इज ऑल्सो द हाईएस्ट पॉइंट और द परफेक्ट एग्जाम्पल, है ना। अब ये उनको चिट्ठी लिखते हैं। अब जो ये हैं, यह चिट्ठी लेके रवाना होते हैं अपनी, ही एम्बार्क्ड ऑन दी ऑडेसी। ऑडेसी की बड़े अच्छे अच्छे आपको मैंने बताया है, आपको रिवाइज करवा देता हूं। ऑडेसी आपको पता ही है, ऑडेसी क्या होती है, ऑडेसी इज सिंपल जर्नी। वॉयज होती है लंबी सी यात्रा, समुद्री यात्रा, उसको वॉयज कहते हैं। जब आप कभी किसी ऑफिशियल ट्रिप पे जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, जंकेट। मैंने आपसे पूछा भी था, बता दूं। जब आप कभी किसी छोटी सी पिकनिक पे जाते हैं, महाभारत में मैंने बताया था, दिस इज नोन एज एक्सकर्जन। जब आप कुछ खोजने के लिए निकले हैं, आपको डिस्कवरी पे एक सीरियल भी आता था, इट इज नोन एज एक्सपीडिशन, है ना। तो खोजी यात्रा इज एक्सपीडिशन, जब आप फन के लिए जा रहे हैं इट इज एक्सकर्जन, जब आप सिंपल कोई यात्रा कर रहे हैं, समुद्री यात्रा इज वॉयज, जब आप किसी ऑफिशियल टूर पे जाते हैं इट इज नोन एज जंकेट। फाइन, सो हर एक चीज के लिए पर्टिकुलर वर्ड है, सो ये काइंडली याद रखिए। मोदी जी हैज been on junkets, so many junkets, so it may be asked in the paper in one word substitution or anywhere, so kindly keep this word on your mind। fine, अब ये अपने what you call junket पे निकलते हैं। ये भी एक ऑफिशियल यात्रा है ना, इनका भी पर्पस है, कृष्ण ने भेजा है इनको, है ना। अभी जा रहे हैं, कृष्ण इनको पत्र लिख के भेज देते हैं, लेकिन तभी जैसे ही निकलते हैं तो कृष्ण को याद आता है ना, कृष्ण इनको वापस बुलाते हैं। ही जस्ट बेकन, बेकन मैंने आपको बताया था, जब कभी भी आप किसी को इशारा करके बुलाते हो, है ना, तो
कृष्ण पीछे से इशारा करते लेकिन सुनते नहीं। अब कृष्ण इशारा करते हैं कि अरे उद्धव भैया आपने यशोदा मैया और नंद बाबा के लिए तो मैं संदेश देना भूल ही गया। अब वो सोचेंगे कि मैं तो उनको भूल गया, बट उनको कहना, अब जब ये रास्ते में जा रहे होते हैं तो ये तो भगवान है और ये इनको भी पता है बात, तो ये वहां पर उनको रास्ते में दिखाई देते हैं और कहते हैं उनको बोलना कि जो मथुरा है सोने की मथुरा, वह मेरे लिए यशोदा मैया और नंद बाबा के बिना इट इज बैरन। बैरन क्या होती है? जो बंजर होती है। एक होता है बैरन। बैरन का मतलब क्या होता है? ये होता है बिग बिजनेसमैन, राइट? तो दिस इज बैरन एंड दिस इज बैरन, राइट? सो ये इन दोनों में फर्क है। और यह बिग बिजनेसमैन को हम कहते हैं जो टाइकून होता है, और ये जो बंजर इनफर्टाइल भूमि होती है उसके लिए। तो कृष्ण कहते हैं उनको कहना यशोदा मैया और नंद बाबा को भी कि जो ये सोने की मथुरा है यह मेरे लिए एक बंजर है आपके बिना। अब यह कह के जो ये जैसी वहां पहुंचते हैं उद्धव जी, है ना, तो जो गोपियां उनको पता पड़ जाता है कि कोई वहां से हार्बिंगर आया है। हार्बिंगर कौन होता है? जो संदेश लेकर आता है। तो इनको पता पड़ जाता है कि कृष्ण के हार्बिंगर आए हैं उद्धव जी, है ना। तो ये भागी भागी जाती हैं और यह उनसे देखो शोमी करके यह उनको घेर लेती हैं एंड उनसे यह स्नैच भी कर लेती हैं जो पत्र है ना। अब स्नैच करके वह टुकड़े टुकड़े कर लेती हैं एंड दे स्टार्टेड किसिंग दैट, है ना। वो उनको चूमने लगती है, गले लगाने लगती है, एम्ब्रेस करने लगती है कि कृष्ण का संदेश आया है, कृष्ण ने हमारे लिए लिखा है ना, कृष्ण के हाथ इनको छुए होंगे, है ना। तो अब यहां पर क्या होता है कि जब यह आपस में एक दूसरे को जब ये पत्र देख रही होती तब उसके बाद इनसे पूछती उद्धव जी से कि आप बताइए ना इसके अंदर मेरा पत्र कहाँ है ना। अभी अपने अश्रुओं से इसको जो पेपर होता है इसको यह डैम्प भी कर देती है, नहीं डैम्प नहीं करती है, ड्रेंच कर देती है ना। दैट पेपर ड्रेंच्ड इन दी टीयर्स। ड्रेंच होता है भीगना, डैम्प होता है सीलन, फाइन। तो ये ड्रेंच कर देती है। अभी ड्रेंच और देखो भीगने के लिए भी अलग अलग शब्द होते हैं, अलग अलग तरीका होता है। जैसे कि मान लो अब दीवार है वो भीगी नहीं है, उसमें सीलन आ गई मान लो, है ना। तो अगर सीम आ गई तो आप वहां पे नहीं कह सकते दीवार भीग गई, है ना। अब मान लो आप बारिश में आप भीग गए, आप गीले नहीं हो, आप भीगे हो, तो वहां पे आएगा ड्रेंच्ड, फाइन। गीला इज वेट, आप सभी को पता है ना। चलिए अब क्या होता है कि जब वह अपने अश्रुओं से उसको अपने पेपर को ड्रेंच कर देती हैं तब बाद में पूछती है कि हम तो इलिटरेट हैं, है ना, हम इलिटरेट वुमेन है, आप बताइए ना इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, कृष्ण ने हमारे लिए क्या लिखा है, क्या उसने मेरा नाम लिखा है। अब सारी जो यह गोपियां होती हैं ये पूछती है अच्छा इसमें मेरा नाम भी है क्या, मेरा नाम भी है क्या, क्या लिखा है उसने हमारे लिए बताइए ना। अब वो चुप ही नहीं होती, लगातार बोलती रहती। उद्धव जी कहते हैं रुको ये फट जाएगा, है ना। तभी यहाँ पर उनको कहते हैं, वो पूछती इसमें मेरा नाम भी लिखा है, इसमें मेरा नाम भी लिखा है। बोले उद्धव जी नाउ ही गॉट वेरी मच पीविश, वो बहुत ज्यादा पीविश हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं। अब वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं तो अब वो यहाँ पे उनको कहते हैं कि तुम्हारे में से किसी का भी नाम नहीं है ना, क्योंकि कृष्ण लिखा नहीं था। कृष्ण तो सब गोपियों को संबोधित करा था, सभी को एड्रेस करा था, जितनी भी वृंदावन की गोपियां थी। अभी मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि एड्रेस एंड एड्रेस में क्या फर्क होता है ना। एड्रेस इज जो पता होता है एंड एड्रेस होता है संबोधित करना। तो अब यहाँ पर वो कहती हैं कि क्योंकि कृष्ण ने तो सबके नाम संबोधित करा था, सभी को, पूरी वृंदावन की गोपियां, तो वो कहते हैं इसमें किसी का भी नाम नहीं है ना। बोले कि तो राधा का भी नाम नहीं है, बोले नहीं राधा का भी नाम नहीं है ना। तो अब वो क्या करती हैं यहाँ पर, वो अपना दुखड़ा रोती है, क्या वो भूल गया है ना कैसे वो हमारी मटकियां तोड़ता था, क्या वो हम उसके लिए अब ऑब्लिवियन हो गए हैं, क्या अब हम उसके लिए इन लिम्बो हो गए हैं। इट्स अ वेरी गुड वर्ड गाइस, ये मैं आपको दूसरी तीसरी बार बता रहा हूं। इन लिम्बो यह एक फ्रेजल वर्ब की तरह भी यूज में लिया जाता है। इन लिम्बो का मतलब होता है किसी को भूल जाना ठंडे बस्ते में, है ना। तो वो कहता है कि अब जब यहाँ पर जो उद्धव जी हैं वो परेशान हो गए, उनको क्या कहते हैं, उद्धव जी कहते हैं यहाँ पर कि जो कृष्ण है उसने लिखा है यहाँ पर कि तुम उसे भूल जाओ। क्या लिखा है कि तुम उसे भूल जाओ। अब यह सुन के आप देख रहे हैं दैट जो उनके थ्रेशोल्ड है आईज का, जो आईज का थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड क्या होता है, किनारा, है ना, या from the banks of the eyes, है ना, the what you call tears they start shedding, है ना, tears they shed, झरते हैं, अश्रु झरते हैं ना। तो अब यहाँ पर tears started rolling, है ना, कि ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। बोले कि ये तो कृष्ण हमें ऐसा कह ही नहीं सकता कि हम उसे भूल जाएं, है ना, कि उन्होंने लिखा है कि तुम भूल जाओ उसके शरीर रूपी। अब यहाँ पे क्या है, जो उद्धव जी वो उनको ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। अब देखिए आपकी प्रेम में
प्रेम में पड़ी हुई जो गोपियां हैं, है ना, उनको कृष्ण के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं है। और कृष्ण ये कह भी रहे थे कि ऐसा है कि जो प्रेम है वो मेरी बात कभी सुनेंगे नहीं कि असली क्या है ना, वो तो प्रेम है, उनको तो बस कृष्ण चाहिए। तो यहां पर अब उद्धव जी उनको ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। उद्धव जी उनको कहते हैं कि वह तो सब जगह है, जो कृष्ण है वो कुछ नहीं, तुम उसको भूल जाओ। कृष्ण ने कहा है कि जो ये शरीर है ना, ये तो मॉर्टल है, जो शरीर है ये तो मॉर्टल है। तुम कहां उसके इस शरीर, उसकी आंखें, उसके चेहरे पे तुम फिदा हो रही हो, तुम इसको भूल जाओ। जो असली सत्य है, भगवान जो है वो कभी ना तो मरते हैं ना क्या कहते हैं जन्म लेते हैं, और भगवान हर कहीं है ना। तभी यहां पर जो एक वो पूछती है कि जो तुम्हारे कृष्ण ने हमें ये कहा है कि हम कृष्ण को भूल जाए और तुम्हारे दूसरे भगवान की पूजा करने लग जाए, तो कौन है तुम्हारा दूसरा भगवान, कहाँ है वो, कैसा दिखता है? बोले कुछ नहीं दिखता है, ही इज लाइक, बोले उसके हाथ कैसे हैं, उसके आंख कैसे है ना, तो ये बोलते हैं कि उसके आंख हाथ कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि वो तो हमारे अंदर है। अब यहाँ पर उनको एनलाइटन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि उसके कोई हाथ नहीं है, उसकी कोई आंखें नहीं है ना, एंड वह तो एक निरंकार है। इसलिए हम क्या कहते हैं, जो भगवान है वो निरंकार है। ही इज व्हाट यू कॉल शेपलेस, ही इज इमॉर्टल। भगवान क्या है, इमॉर्टल है। लेकिन हमारा शरीर क्या था, मॉर्टल। और यहाँ पे जो कृष्ण है वो भी एक मानव शरीर में पैदा हुए हैं, तो वो भी मॉर्टल है। एंड इसलिए आपको पता होगा कृष्ण जो है वो डिमाइस भी हुआ था उनका पैरों में, एडी में एक तीर लगने से, है ना। तो ये भी अपन देखेंगे। तो ये कहते हैं कि जो भगवान, जो रियल भगवान है ना, तो ये कहते हैं कि तुम्हारा भगवान कैसा है। बोले उसके हाथ पैर नहीं तो हम क्या करेंगे फिर उसका, है ना। हमारे कृष्ण तो बड़ा सुंदर है, ही इज वेरी स्प्रूस, ही इज वेरी डैंडी, ही इज वेरी हैंडसम। हम क्या करेंगे उसके, जब हम उसके हाथ, हम उसको हाथ ही नहीं लगा सकते, जब हमारी आंखें उसको देख ही नहीं सकती। इफ ही इज इंटेंजिबल, ये भी मैंने आपको बताया था पहले, जिसको आप देख नहीं सकते उसको हम क्या कहते हैं, इंटेंजिबल। बोले जब हम उसको, ये इंटेंजिबल है तो उसका हम करेंगे क्या, है ना। बोले कि अगर तुमने उसको प्राप्त कर लिया तो तुम जो ये पीड़ा और जो तुम ये हाय हाय कर रही हो मेरा कृष्ण, तुम्हें उससे पीछा छूट जाएगा ना। तो ये पीड़ा, बोले तुम्हें किसने कहा ये पीड़ा है। अगर हमें क्या कहते हैं, पीड़ा और क्या कहते हैं सुख, इन दोनों का अनुभव नहीं तो फिर तो हम डेड बॉडी हैं। ये सुन के उद्धव जो है वो थोड़े से शैटर्ड हो जाते हैं। बोले कि हाँ बात तो सही है कि अगर हमें ये पीड़ा, ये वियोग नहीं है प्रेम में, है ना, तो ये फिर हम तो डेड बॉडी की तरह है। तो ये शैटर्ड हो जाता है। शैटर्ड का मतलब होता है जब आप हिल जाते हैं, थोड़े से झकझोर दिया जाता है, तब उसकी बात ने उनको झकझोर दिया। अब वो क्या करती हैं, तो उनसे पूछती है भैया तुमने कभी प्रेम करा है, तुम क्या जानो, तुमने कभी प्रेम करा है। तो वो कहते नहीं। बोले इसलिए तुम्हें नहीं पता है कि प्रेम के अंदर जो पीड़ा है उसके अंदर कितना प्लेजर है ना। प्लेजर का मतलब होता है फन। अब वैसे जो मैं कहता हूं, जिनको पीड़ा में आनंद आता है, ये मैं आपको वर्ड पहले बता चुका हूं, लेकिन मैं आपको वापस बता देता हूं कि जिनको क्या कहते हैं, पीड़ा में भी आनंद आता है, उसको हम क्या कहते हैं, मैसोकिस्ट। दैट इज नोन एज मैसोकिस्ट। अच्छा वर्ड है, बहुत सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा गया, जैसे कि सीडीएस है, आपके एसएससी है, आपके आरपीएससी है, आपके यूपीएससी है ना। दे आस्क वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और जिस भी एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, सो देयर आर द चांसेस दैट इट मे बी आस्क्ड अगेन। अब ये क्या है कि ये इनके आसपास नृत्य करने लग जाती हैं, गाने गाने लग जाती हैं, इनको समझाने लग जाती है कि प्रेम में कितना प्लेजर है और दर्द में कितना प्लेजर, उस प्रेम के जो वियोग है, जो सेपरेशन है ना। तो ये यहाँ पे कहते हैं कि मैं तुम्हें इस प्रेम के मक से, है ना, अभी मैंने आपको बताया था दलदल, जिसको हम ट्रेचरी कहते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है, इट्स अ वेरी गुड वर्ड, और ये धोखे के लिए भी काम में लिया जाता है। उसको हम बॉग भी कह सकते हैं, जो कि एक दलदल होता है। स्वैम्प भी कहा जा सकता है, जो भी एक दलदल होता है ना, SWAMP। तो स्वैम्प हो गया, मक होता है कीचड़, है ना। तो ये व्हाट डू कॉल, इनको अब लुभाने मतलब प्रेम की परिभाषा इनको बताने लगती हैं। तभी अभी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड, इनके बाल वाल भी बिखर जाते हैं। अब वो कहती है कि इसके अंदर राधा का नाम भी नहीं है, तो वो कहते हैं इसके अंदर राधा का भी नाम नहीं है ना। अब ये क्या है कि ये इनको लेके जाती हैं राधा के पास में। अब जो राधा है ना, सॉरी यहां पर ये थोड़ा सा गलत वो आ गया, अपन देखते हैं राधा के पास। हाँ, अब क्या है कि ये इनको राधा के पास लेकर आती है। अब जब ये इनको राधा के पास लेकर आती है ना, तब ये उनसे बोलते हैं कि जो प्रेम है, ये इनको बताती है कि ये हमें योग और मेडिटेशन सिखाने आए हैं और हमें परम ज्ञान का, हमें यह एडिफाई करने आए हैं, हमें शिक्षा देने आए हैं, और बोल रहे हैं कि ये कृष्ण ने कहा है हमें ऐसा, है ना। तो वो कहते हैं कि जो प्रेम है उसमें भी एक अलग ही
जो मतलब प्रेम के अंदर जो सेपरेशन होता है उसके अंदर भी एक अलग प्लेजर है। तब ये सुन के जो वो है उद्धव वापस उनका मजाक उड़ाते हैं कि ये कैसा है ना कि प्रेम में जो सेपरेशन है, पीड़ा में किसको आनंद आता है ना। तब ये कहती है कि आनंद की परिभाषा सबकी अलग अलग होती है और बहुत सत्य की बात है। किसी को कुत्ते को पत्थर मारने में आनंद आता है, किसी को गाय को रोटी खिलाने में आनंद आता है, कईयों को गाय को खाने में आनंद आता है ना। तो सबका आनंद अपना अलग अलग होता है। तो ये यहाँ पर जो है वो कहती है कि सबका आनंद अलग अलग है, तुम क्या जानो। तो वो कहते हैं कि नहीं, ये तुम सिर्फ बातें करके जो ये काल्पनिक बातें हैं, तुम इससे केवल अपना जो मन है वह कर सकती हो, अदरवाइज पीड़ा में किसको आनंद आता है। तब आप देखिए कितनी अच्छी बात कही राधा ने। राधा कहती है कि क्या एक माता और एक जो अमौर होती है, माता और अमौर, अमौर कौन होती है, लवर, ये आपको मैं पहले बता चुका हूं। बोले कि जो अमौर है और जो माता है, इनको पीड़ा में बड़ा आनंद आता है कि जब एक स्त्री है ना, उसको पता है उसको पीड़ा होगी। जब भी कोई स्त्री किसी बच्चे को जन्म देती है तो आपको पता है कि वह कितनी सारी हड्डियां टूटने के बराबर होता है, 56 हड्डियां आई थिंक, है ना, कि इतनी सारी हड्डियां जब एक साथ टूटती हैं तो वो इतना दर्द, वह एक असहनीय दर्द होता है, अनबेरेबल। बट फिर भी एक माँ को जो आनंद है, और हर स्त्री इस प्लेजर को प्राप्त करना चाहती है, दैट शी वांट्स टू बी द मदर, है ना। तो अब ये कह रही है कि वह जो आनंद है, अब माँ को भी आनंद आता है, मतलब एक स्त्री को माँ बनने में भी आनंद आता है, और एक जो प्रेमिका है उसको जो बिछड़न का वियोग है उसमें बड़ा आनंद आता है, क्योंकि उसको पता है कि जो प्रेमी है वैसे वो उसके साथ, क्योंकि जो दो आत्माएं होती हैं, जो प्रेमी है ना, दो आत्माएं हैं, वो कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होती है, लेकिन वो जब उनके समक्ष नहीं होता है तब वो उनको थोड़ा सा व्हाट यू कॉल अनप्लेजेंट लगता है, वो थोड़े से पेनफुल होते हैं उनको, वो एगनी में आ जाते हैं ना। एगनी इज अ वेरी गुड वर्ड, ये मैं आपको बता चुका हूं पहले, इसके लिए मैंने आपको एक और वर्ड बताया था, दैट इज प्लाइट, है ना। सो वो कहते हैं कि मैं तो तुम्हें इस प्लाइट और एगनी से लिबरेट करने आया हूं, लिबरेट करने आया हूं। तो बोले कि तुम हम लिबरेट होना ही नहीं चाहते, जैसे कृष्ण ने कहा था, बोले हमें नहीं होना लिबरेट, है ना। बोले कि ऐसा जो ये साधु वाधु ये जो तुम ज्ञान देने आए हो, तो हम इलिटरेट महिलाओं को मत दो। ये जो है गोपियां सब कहती हैं हम तो इलिटरेट वुमेन है, जो तुम ये योग साधना और जो ज्ञान देना है किसी साधु वाधु को दो जाकर, ये हमें मत सुनाओ, है ना। अब यहां पर जो है यह कहती है कि जो प्रभु है, जो भक्ति है, जो प्रेम है, उसके अंदर जो प्रभु है, जो भगवान है, जो उसका प्रेमी है, वो हमेशा तुम्हारे साथ है, जैसी बुलाओगे तुम्हारे पास आ जाता है। बोले कि अगर तुम नहीं मानते हो तो मैं अभी तुम्हें दिखाती हूं। तब जैसी वह याद करती है तो कृष्ण बोले देखो कृष्ण मेरे समक्ष बैठे हैं। तो यह देख के जो उद्धव है वो बहुत ज्यादा स्टार्टल्ड हो जाते, बोले हैं कृष्ण आ गए। तो अब उसको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा होता, तो वो क्या करते हैं कि कृष्ण को पैरों के हाथ लगा के छू के देखते हैं कि ये टेंजिबल तो है ना। तो जैसे ही वो उनको हाथ लगा के देखते हैं कि यस वो टेंजिबल है, तो उद्धव की भी आंखों से अब अश्रु आने लग जाते हैं, और उसको पता पड़ता है कि जो प्रेम भक्ति है ना, बिकॉज बिना भक्ति के आपको भगवान, मतलब जो प्रेम के बिना, नॉट भक्ति, बिना प्रेम के आपको भगवान नहीं मिल सकता है ना। ज्ञान के बाद में भी आपको प्रेम की तरफ तो जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। दैट भले आपको कितना ज्ञान हो जाए, आपको परम ज्ञान प्राप्त हो जाए, लेकिन जब तक कि आप उसके अंदर प्रेम नहीं, क्योंकि जब आपको प्रेम होता है भगवान से तो वो आपको हर जगह दिखते हैं, आपको कण कण में दिखते हैं। इसलिए कहा गया है कि कण कण में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, है ना। तो मतलब जिसको पता है वही देख पाएगा। तो पहले ज्ञान हो, फिर उसके प्रति प्रेम भी हो। तो प्रेम जो है ना, मैंने बताया था कृष्ण इज द एपिटमी ऑफ लव, और वह वैसे भी धरती पर प्रेम का ही संदेश देने के लिए इनकार्नेट हुए थे। फाइन गाइस, तो आई होप यहां पर जैसे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, बट जो आप प्रेम समझते हैं, है ना, कि टुडेज आई हैव टोल्ड यू दैट इन टुडेज टाइम देयर इज नथिंग कॉल्ड दैट प्योर और डिवाइन लव। एवरीबडी इज फुल ऑफ लस्ट, एवरीवन इज लेचरस, है ना, लेचरस इज लस्टफुल। So it is not love that what you call Krishna and Radha they are talking about, or the गोपियां जो है यहाँ पर वो बात कर रहे हैं। Fine guys, but divine love there is nothing above than that. So with that message, see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.